श्री रामचरितमानस बालकांड सोपान। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और क्रम से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयों समय जेहि हेतु जेहि सुन मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुबंजरी से पाही। संग सती जग ननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुन महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनीश्वर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सन बीदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांग कर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरिस रघुवंश
लीन अवतारा, पिता बचन तजी राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के ही विध दर्शन होई, गुप्त रूप उतर्यूं प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ सती, न जाने मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डरू, लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ में उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा, जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। एहि विध भय सोच बसीसा, तेहि समय जाय दस सीसा, लीन नीचे मार चहि संगा, भयों तुरते सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीची को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कर छल मूढ़ हरि बै देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकल नर यू रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखुस्ता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरिते, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरई कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विसेखा, भरि लोचन छब सिंधु निहारी, कुसमय जानी कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर
श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, चले जाते सुसति समेता, पुनि पुनि कुल कते कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए श्री सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु कै देखी, और उपजा संदेह विषेकी, शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नामत सीसा। सती ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन निरप सूतई कीन्ह प्रणामा, कहीं सच्चिदानंद पर धामा, भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहूं प्रीति और रहित नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि वे अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज, अज अकल अनीह भेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजहि सो की अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवता के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुने मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई, अस संशय मन भयहु अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट कहूँ भवानी, हर अंतर झामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी सुभाऊं, संशय से धरई उरिकाऊं। यद्यप भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा तुम भज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनहि सुनाई,
सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध, संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कहीं नेत निगम पुराण, आगम जास करत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्मा, भुवन निकाय पति माया धनी। औते रहूं अपने भगत, हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेत कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मारूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया। लागन और उपदेश जतप कहो शिव बार बहु। बोले बिहस महेश हरि माया बल जान जी। यद्यप शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहू, तो किन जाई परीक्षा ले हूँ। तब लगी बैठे अहों बठ छाही, जब लगे तुम्हें एहों मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छा में बैठा हूं। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूं सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयश पाई, करहि विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि हे भाई, क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभो असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मारहूँ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर के बढ़ावे शाखा। होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर के बढ़ावे शाखा। हस कहीं लगे जपत हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। हे मोरे रामा। जो कुछ राम ने रचा रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। श्री रामचंद्र जी थे। पुन पुन हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ
तेहि जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीखे उमा कृत भेसा, लक्ष्मण दीखे उमा कृत भेसा, चकित भय ब्रह्म हृदय विसेखा, कही न सकत कछु अंते गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उन्हें हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए कि कुछ कह ही नहीं सके। कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सति कपटु जानो सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जामी, सुमिरति जाई मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव। अगला कथा दूसरे दिन। हर हर महादेव।